नमस्कार, टीवी 24 के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शफाली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। कांग्रेसी हुए सीएम, वसुंधरा राजे की संवेदनशीलता की कायल, बीजेपी के बांधे तारीखों के पुल। कौशाम्बी में महिला कैदियों से मेडिकल के नाम पर वसूले जा रहे पैसे, अस्पताल प्रबंधन बना बेखबर। और देवरिया में खाद्यान्न माफिया सक्रिय, पुलिस ने छापेमारी कर जब्त की खाद्यान्न सामग्री। और अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद की अदालत से मोदी के पक्ष में फैसला आने पर बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। दरअसल गुजरात दंगा मामले में जांच में जुटी एसआईटी की ओर से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने इस फैसले के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अर्जी दायर की थी, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस बात को दोहराया कि एसआईटी की ओर से मोदी को क्लीन चिट दिए जाना बिल्कुल सही था। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले में मारे गए कांग्रेसी नेता एहसान जाफरी की मौत हो गई थी, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके थे। इस हत्याकांड में अन्य 69 लोगों की भी जान चली गई थी। ये मामला सन 2002 का है, यानी गुजरात में हुए गोधरा दंगे के ठीक बाद का। वहीं गोधरा दंगे मामले में जांच कर रही एसआईटी की ओर से जांच मुकम्मल करते हुए नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन उनके क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को गलत मानते हुए पूर्व दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने अहमदाबाद की एक अदालत में याचिका दर्ज कर एसआईटी के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 बार तारीख बढ़ाने के बाद फैसला सुनाने के लिए 26 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। और आज अहमदाबाद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए नरेंद्र मोदी को राहत प्रदान की है। उसने अपने फैसले में एसआईटी की ओर से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को सही बताते हुए बरकरार रखा है। सत्ता परिवर्तन से पहले कांग्रेस भले ही मौजूदा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाती हो, लेकिन अब खुद कांग्रेस नेता वसुंधरा की संवेदनशीलता के कायल हैं। अजमेर में कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावत्ता ने मुसीबत के समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को याद किया और फिर वसुंधरा ने जो सहायता दी उसी का नतीजा है कि आज रलावत्ता वसुंधरा राजे की तारीफ करते नहीं थक रहे। अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र रलावत के पुत्र शक्ति सिंह की तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें संभाल के सबसे बड़े अस्पताल राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रलावता के मुताबिक शक्ति सिंह को जो दवाइयां दी गई उससे इन्फेक्शन हुआ है और उनके बेटे की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई है। रलावता ने परेशानी की इसी घड़ी में जिला कलेक्टर वैभव गालरिया को सूचित किया। परेशान रलावता ने तुरंत ही इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यालय को दी और नतीजा रहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर तुरंत ही पूर्व नगर परिषद सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत अस्पताल पहुंचे और समुचित इलाज की व्यवस्था की। रलावता वसुंधरा राजे की इस संवेदनशीलता की तारीफ करते नहीं थक रहे। देखिए, ये गुणवत्ता की वाली तो बात उठती ही नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ सरकार द्वारा सप्लाई की गई है, जो सप्लाई आज से करीबन 3-4 महीने पहले आ चुकी है। इन दवाओं को आरएमएससी में आने से पहले लैब टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ये जब हमारे यहाँ सप्लाई की जाती है तो हम भी इनके सैंपल्स को लैब टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, और जब तक ये लैब टेस्टिंग होकर के ओके रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इनको क्वारंटीन में रखते हैं, अलग से रखते हैं, और जैसे ही इनकी ओके रिपोर्ट आती तब हम मरीजों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। कांग्रेस नेता द्वारा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ से भाजपा उत्साहित है। वहीं आम लोगों का मानना है कि वसुंधरा की संवेदनशीलता प्रदेश के लिए अच्छा संकेत है। जेनेरिक दवाएं, सुमित शर्मा जी जो इसके इंचार्ज थे, उनके एक रिश्तेदार भिवाड़ी में उनकी दवाओं की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, वो 5 लाख का टर्नओवर वाली दवा की आज करोड़ों के टर्नओवर वाली बैठ गई। उसमें मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट था, उसमें चिकित्सा मंत्री का सुपरविजन था, उनका इन्वॉल्वमेंट था, और आज उसकी परिणति ये हुई
कि वो दवा योजना जो है पूरी तरह से नकारा साबित हुई। लोगों को आप सॉल्ट नाम लिखते थे, दवाई का कंपनी का कोई नाम नहीं लिखते थे, पेंशनरों ने वो दवाई नहीं ली। मुख्यमंत्री जी का भी इस दवाई पे विश्वास नहीं था। मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ का इलाज मुंबई कराते थे, वीना काक जी अपने पैर का इलाज मुंबई से दिल्ली कराती थी। उन्होंने ऑपरेशन, क्या उस वक्त SMS अस्पताल बंद हो गया था? टीवी 24 के लिए अजमेर से विनीत जैन की रिपोर्ट। कौशाम्बी में जिला अस्पताल में महिला कैदियों के साथ मेडिकल के नाम पर पैसा मांगने का मामला सामने आया है। रेखा नाम की एक महिला पर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो पुलिस द्वारा लाई गई महिलाओं का मेडिकल कराती है और महिलाओं से मेडिकल करने के 500 या 1000 रुपए लेती है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद मंडल के कौशाम्बी में जिला अस्पताल में महिला कैदियों के साथ मेडिकल के नाम पर पैसा मांगने का मामला सामने आया है। रेखा नाम की एक महिला पर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो पुलिस द्वारा लाई गई महिलाओं का मेडिकल करती है और महिलाओं को मेडिकल करने के नाम पर 500 रुपए तथा 1000 रुपए लेती है। वहीं जब इस मामले के बारे में अस्पताल प्रशासन से पूछा गया तो वो मामले की कार्रवाई करने की बात करते नजर आए, लेकिन सरकारी अस्पताल में ऐसा पैसों का खेल चलता रहता है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं। इससे पहले भी कई डॉक्टरों पर ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेडिकल करने के लिए 500 रुपए पैसा मांग रहे थे। कहाँ आई हैं आप? मंजनपुर अस्पताल। किस लिए मांगती हैं पैसा? मेडिकल करने के लिए। यहाँ मेडिकल लीगल कराने से सर रेखा श्रीवास्तव है, वो पैसा मांगती है। गार्जियन को बुला के महिला कांस्टेबल को बाहर कर देती है, उसके बाद गार्जियन से पैसा मांगती हैं। कितना तक देती हैं? 500 रुपए किसी से ले ली, किसी से 1000 रुपए, जितना पा जाती है तब ले लेती है। बहुत दिक्कत हो जाती है कि मरीज में। हम लोग मना कर दिए, तो हमने मना कर, हमारे नहीं एक लड़की महिला कांस्टेबल आई थी रानी, उसकी महिला से इन्होंने 500 रुपए लिया। महिला कांस्टेबल को बाहर करके आगे ले अंदर मांग लेती है। क्यों मांगती है 500? ये कहती है हम मेडिकल लीगल कोई करने को तैयार नहीं होता, हम मेडिकल लीगल करते इसलिए हमें चाहिए। इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं और ये डॉक्टर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते, क्योंकि इन्हें पता है कि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। फोन लग रहा है, कहाँ चली गई? अभी तो आके मेडिकल लीगल कर रही हैं, जो सुनने में आया है। 1 बजे 1:20 पे मैंने एब्सेंट में पता कराया, मैंने भेजा भी, चैम्बर में वार्ड में नहीं मिली, तो मैंने 1:20 पे उनको एब्सेंट भी उसको मार्क किया। एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे आने पे कि वो कहाँ थी उस समय। कोई सूचना देके गई है? नहीं, हमको कोई सूचना नहीं मिली। इन लोगों ने बताया कि उनकी मदर PGI में भर्ती हैं, एकाएक चली गई। हम फ़ोन लगा रहे हैं, मिल नहीं रहा है उनका। आदमी भेजे थे, डॉक्टर साहब को भेजे थे, तो वहाँ नहीं मिले। कोई मेडिकल लीगल अभी वही महिला करके गई हैं, तो आती हैं, देखते हैं। टीवी 24 के लिए इलाहाबाद से आकाश सिंह चंदेल की रिपोर्ट। अगली खबर देवरिया से है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी अभियान के तहत भारी मात्रा में खाद्यान्न बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से पुलिस को इस इलाके में खाद्यान्न की अवैध सप्लाई की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद, जहां खाद्यान्न माफिया अपनी जड़ें पूरी तरह इस जिले में जमा चुका है। हर महीने कहीं न कहीं छापेमारी कर प्रशासन सरकारी खाद्यान्न बरामद कर रहा है। ताजा मामला है जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र के पांडेपुर गांव का, जहां गंगेश्वर राइस मिल पर सदर SDM ने छापामारी कर सैकड़ों बोरी सरकारी खाद्यान्न बरामद किया। PDS का ये चावल सरकारी बोरी से खाली कर प्राइवेट बोरी में भरा जा रहा था। इस बाबत SDM ने कहा कि 100 से ऊपर सरकारी बोरे बरामद किए गए हैं, इन्हें जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैसे काम हो रहा था? हम तहसीलदार क्षेत्रीय दोनों लोग जा रहे थे, सूचना मिली कि यहाँ गंगेश्वर राइस मिल है, यहाँ पर जो है एक ट्राली खाद्यान्न चावल आया हुआ है, उसे जो है रीबैग किया जा रहा है, पुनः बैग में भरा जा रहा हुआ है। हम लोग तत्काल यहाँ पर आए और मौके पर लगभग 100-125 बोरी बरामद हुई। मजदूरों ने बताया कि PDS का है, साथ ही साथ जो है उस पर सफल लेबल लगा हुआ, जैसा आप देख रहे हैं। इस संबंध में नियमानुसार जो है इसको जब्त करके संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। टीवी 24 के लिए देवरिया से अंकित सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं रायपुर की, जहां सड़क किनारे छोटा सा चिकन का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति के अकाउंट में करोड़ रुपए निकलने से चर्चा का बाजार गर्म रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान के आतंकी खालिद से सीधे संपर्क में था। बताया जा रहा है कि आरोपी धीरज फोन पर पैसे के लेन देन की बातें करता था। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले चिकन कारोबारी धीरज साहब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अफसरों के मुताबिक IM इसी कारोबारी के खाते में पैसा जमा करवाता था। बाद में धीरज उन पैसों को देश भर में सक्रिय आतंकी संगठन के सदस्यों को भेजता था। इसके एवज में उसे 13% कमीशन मिलता था।
आईजी जेपी सिंह ने बताया कि पुलिस और एटीएम की टीम ने धीरज को खमत्रा स्थित उसके मकान से पकड़ा। उसका रायपुर और बिहार के जमुई में आईसीआईसी बैंक में 2 खातों का पता चला है। खाते से अब तक 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है। बैंक अकाउंट में पाकिस्तान समेत देश के कई शहरों से पैसे डाले और निकाले गए हैं। पुलिस ने रायपुर के खाते को सीज कर दिया है। आईजी ने बताया कि एटीएम टीम को धीरज के बारे में क्लू मिला था, तब से उस पर नजर रखी जा रही थी। गुप्त वार्ता शाखा के अधीन एटीएस है, एक पिछले कुछ दिनों से लगे हुए थे और कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली थी टेरर फंडिंग के बारे में। बेसिकली आप लोगों को मालूम है कि कोई भी जो संगठन है कहीं ना कहीं से उन लोगों का पैसों का रूटिंग होता है। इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके आधार पे ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और प्लस बहुत सारे स्टेट्स के साथ में भी ये लोग लगातार संपर्क में थे। इसके अंतर्गत आज एक खमतराई में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। धीरज साव नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसके पाकिस्तान के साथ में जो लिंक्स हैं ये स्थापित हुए हैं। पाकिस्तान में किस लोगों के साथ में लिंक है वो भी हमें पता चल गया है और इसके द्वारा एक बैंक अकाउंट यहां भी संचालित किया जा रहा था और एक बैंक अकाउंट जमुई बिहार में संचालित किया जा रहा था। मूल रूप से वहीं का रहने वाला है और 2011 से एक काफी बड़ी रकम करीब मेरे ख्याल अभी तक तो 1 करोड़ तक के प्रमाण मिल गए हैं। 1 करोड़ के ऊपर के प्रमाण मिल गए हैं, लेकिन ऐसी संभावना है कि इससे भी काफी कुछ ज्यादा है। टीवी 24 के लिए रायपुर से प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। हम जल्द ही लौटेंगे।